घटना चक्र की जनरल साइंस की जो बुक आती है उसमें फिजिक्स है। फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हम लोग डिस्कस करें जिसका नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल। ऑलरेडी पहला डिस्कस कर चुके हैं, लाइट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और भी कई टॉपिक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। हम लोग सेकंड चैप्टर अभी डिस्कस करें, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल। ये है क्राउन की जो किताबें हैं, क्राउन का जनरल साइंस, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट या संसाधन यूज किया जाता है अगर कोई ओशन में कोई सबमर्ज ऑब्जेक्ट है, यानी कोई डूबा हुआ ऑब्जेक्ट है, उसके डेप्थ को नापने के लिए, उसके लोकेट करने के लिए, तो इसमें यूज किया जाता है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या ना फुल फॉर्म होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें सिंपल पर्पस होता है, अगर कोई यहाँ पे आप हो शिप में, उसके अलावा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव सेंड किया जाता है, और अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है, टकरा के लौटता है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। तो इस ऑब्जेक्ट का डेप्थ यहाँ से पता किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि इस अल्ट्रासोनिक वेव का आपको स्पीड पता है, आपको टाइम पता चलेगा कि भाई कितने समय में लौट गया। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है ना, तो इससे आप डिस्टेंस को लोकेट कर सकते हो। क्लियर? तो इतना क्लियर है। उसके अलावा उसके बाद तीन और ऑप्शन था, मैंने इसलिए हटा दिया कि तीन और ऑप्शन को देख लिया जा सके अच्छे से। तीन ऑप्शन कौन था? एक था ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का काम होता है सिंपल, एक साउंड की इंटेंसिटी को चेक करना, यानी साउंड को मेजर करना, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करना या साउंड को मेजर करना। आप ऑडियो मीटर से ऑडियो फ़ोन को कंपेयर मत करना। ऑडियो फ़ोन जो हियरिंग ऐड नहीं होते, जिसके कान कभी सुनाई नहीं देता है, उसको जो लगाया जाता है बाहर से ताकि उसको सुनाई दे, उसको बोलते ऑडियो फ़ोन। ऑडियो मीटर साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करता है। जो भी मीटर जब भी होगा ना, तो साउंड अभी कितना है कम, फिर कितना ज़्यादा कम हो रहा है, इसको मेजर कर रहा है, ये ग्राफ में मेजर करता है। लेकिन ऑडियो फ़ोन वो कान में लगाया जाता है, जिस भी इंसान को थोड़ा सा इशू है कि सुनाई नहीं देता, उसके लिए है ऑडियो फ़ोन। नेक्स्ट ऑप्शन था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए और इंडिकेट करने के लिए, कहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन था सेक्सटेंट, SEXTANT। इसका सिंपल काम होता है, जो दो विजिबल ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का एंगुलर जो डिस्टेंस होता है, देखो एक तो डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस होगा, अब एक होता है एंगुलर डिस्टेंस, उस एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करने में किया जाता है। तो सेक्सटेंट का काम होगा, जो बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी होती है ना, उसके हाइट को मापने के लिए यूज किया जाता है, हाइट को। तो चारों ऑप्शन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होता है उसको हम हटा देते हैं। हम इसको भी हटा सकते थे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमें कर लेनी है, क्योंकि ऑडियो मीटर तो हमें पता है आंसर है, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसका देखा था। तो आप देख रहे हो, एक क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से किया, चारों ऑप्शन को किया, तो उससे चार आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आने वाले चार क्वेश्चन। सबसे पहले इंटेंसिटी, साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर। उसके बाद एनीमोमीटर जो होता है विंड के स्पीड को नापने के लिए, विंड स्पीड। उसके बाद ऑडियो फ़ोन तो मैंने बताया था हियरिंग ऐड के लिए यूज किया जाता है, हियरिंग ऐड के लिए। क्रोमोमीटर एक टाइमिंग डिवाइस है, टाइमिंग डिवाइस है, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम मेजर करना हो वहाँ पे यूज किया जाता है क्रोमोमीटर। ये खासकर जब लॉन्गिट्यूड नापना हो किसी जगह का, क्योंकि लॉन्गिट्यूड से टाइम पता चलता है, तो वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का तो हमें पता चल गया। एनीमोमीटर से क्या पता चलता है? हमने बताया था विंड स्पीड, विंड स्पीड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन दिया, आपको बताना है इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। तो एनीमोमीटर तो हमें अभी नहीं देखा कि विंड स्पीड है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। पायरोमीटर बहुत सारे हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। लेकिन टैक्योमीटर, टैक्योमीटर का काम होता है
कि जो रोटेशन ऑफ द जो शाफ्ट वगैरह नहीं होता, शाफ्ट जो घूमता रहता है, जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है या प्लेन्स वगैरह में जो शाफ्ट घूमता रहता है उसके स्पीड को मेजर करता है, रोटेशन स्पीड को मेजर करता है। क्लियर? तो ये गलत है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, पायरोमीटर तो हमने देख लिया। पायरे हेलियोमीटर, देखो एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अगर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको काम किया जाता है सोलर से जो रेडिएशन निकलती है, सूरज से जो रेडिएशन निकलती है उसको मापने के लिए। और एक चीज़ आपको पता होगा, जो सूरज जो किस थ्योरी पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं तो फ्यूज करते हैं, ये बात याद रखना। तो पायरे हेलियोमीटर का यूज किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं पाइरैनोमीटर। एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं पायरोमीटर। इसका काम बस है कि हाई टेम्परेचर को नापने के लिए, लाइक अगर आपको सन का टेम्परेचर नापना हो और भी किसी स्टार का टेम्परेचर नापना हो और भी ज़्यादा टेम्परेचर नापना हो, तो इसके लिए हम पायरोमीटर। तो तीनों में डिफरेंस है, पायर हेलियोमीटर, उसके बाद है पाइरैनोमीटर, रैनो, उसके बाद है पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैनोमीटर का यूज कहाँ पे किया जाता है ये बताना है आपको। इसको हम एक चीज़ से प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, और इसका काम किया जाता है जब गैसेस का प्रेशर हो या लिक्विड का प्रेशर हो उसको मेजर करने में यूज किया जाता है। ठीक है ना, गैसेस का प्रेशर या लिक्विड का प्रेशर उसको हो जाता है मैनोमीटर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है तो बैरोमीटर। ध्यान देना, मैनोमीटर अगर होता है तो प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर ऑफ लिक्विड ही किया जाता है, लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक यानी एयर प्रेशर को किया जाता है तो वह है बैरोमीटर, को मेजर करने वाले को बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोग्राफ जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक मतलब सर्टेन टाइम में मेजर करता है कि आपको इस समय से इस समय तक, ठीक है ना, उसको बैरोग्राफ बोलते हैं, ग्राफ। ठीक है ना, ग्राफ के फॉर्म में कि भाई अभी इतना था फिर इतना 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 ये होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए। एमीटर तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट, कितनी बार बता चुके हैं। बैरोमीटर अभी हमने बताया प्रेशर। तो अब इन दोनों से देखते हैं, सॉरी ये एमीटर है इलेक्ट्रिक करंट, तो ए का 3 और 4 डी का 1, ए का 3 और डी का 1, ए का 3 डी का 1 आ गया हमारे पास ऑप्शन 16 का बी। तो 16 का बी आया ना, तो यानी हमें अगर कुछ नहीं भी पता हो तो हम निकाल सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें जो बिल्कुल पता हो, जैसे आपको हाइग्रोमीटर या स्प्रिंग बैलेंस नहीं पता है तो भी आप निकाल सकते हैं। देख लेते हैं। अब हाइग्रोमीटर किसका है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें पता होता है क्या होता है। उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस वेट का है, ठीक है ना। स्प्रिंग बैलेंस को मेजर करते हैं वेट से, मतलब वेट को मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये कौन सी क्वांटिटी है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल समझो, एयर में वाटर कंटेंट, एयर में वाटर कंटेंट। तो रिलेटिव का मतलब है कि एयर में जैसे जो बारिश होती है तो जो एयर का एक फिक्स्ड लिमिट होगा ना कि इतना वाटर को वो रख सकता है अपना। तो ये नीचे हम क्या लिखते हैं कि एयर की कैपेसिटी कितनी है, और ऊपर लिखते हैं कि अभी एयर में एयर की कैपेसिटी कितनी है वाटर होल्ड करने की, और अभी कितना है वो उसमें वाटर, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। ओडोमीटर का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पूछा कौन सा करेक्टली नहीं है। ओडोमीटर का यूज किया जाता है डिस्टेंस कवर बाय मोटर व्हीकल, वो नहीं होता जो आपको दिखाता रहता है आपके गाड़ी पे। ओंडोमीटर का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी मेजर। ओंडो मतलब फ्रीक्वेंसी, ऑडियो तो हमने देखा था साउंड इंटेंसिटी। एमीटर का तो होता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना ना, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना, इलेक्ट्रिक पावर मेजर करना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपको तो देखो, अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो आपको घटना चक्र से प्रैक्टिस करना ही होगा। तो घटना चक्र आप हमारे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप देख रहे हो कि कैसे हम कुछ क्वेश्चन को स्किप करते हैं, लेकिन वो वाला इन्फॉर्मेशन हम बाकी क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लेते हैं, तो हमारा टाइम बच जाता है। जैसे 17 क्वेश्चन हमने 7 से 8 मिनट में कर लिया,
तो अगर किसी चैप्टर में जो 50 क्वेश्चन होता है तो उसमें से मात्र हमें 15-17 ही करने होते हैं। तो आने वाले, अगर इस चैप्टर में आने वाले क्वेश्चन है, अभी मान लो 30 क्वेश्चन और है इस चैप्टर में, तो 30 में से हमें 7 ही ऐड करना है, ठीक है ना। लेकिन रिपीट हो रहा है तो रिपीट से कैसे बचना है वो हम हमारे साथ सीख सकते हैं। तो ये कोर्स है, हमारे कुछ कोर्स है, ये ज्वाइन कर सकते हो, ये नंबर है आप, ठीक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ये नंबर है, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। 9582062485, थैंक यू।